गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के प्यारे बच्चों दो चरों वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 2 पे डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों पहले वाले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस किया था। तो प्यारे बच्चों जैसा कि भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहता हूँ मेरे भाई, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। अगर किसी भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है मेरे भाई, तो आप वीडियो को प्यारे बच्चों अगेन बाय अगेन करके देखोगे प्यारे बच्चों, रिपीट करके देखिएगा प्यारे बच्चों। वो सभी जो क्वेश्चन के प्रॉब्लम्स होंगे प्यारे बच्चों वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्यारे बच्चों क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। कहीं भी अगर आपको उसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है प्यारे बच्चों तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे प्यारे बच्चों मैसेज करिएगा, हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आपके पास में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है, उनके हल हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों अगर आपके पास में जो भी इक्वेशन इसमें हम लोग बनाएंगे, लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्यारे बच्चों लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन है ना उसको आप अच्छे से देखिएगा, उसको स्किप मत करिएगा और स्पीड भी ना बढ़ाएं, ध्यान से समझिएगा इसको मेरे भाई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो मेरे भाई आपके पास में ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके पास में प्यारे बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन आपके पास में क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का भाई फर्स्ट है। जैसे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम लोग लिखेंगे। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी भिन्न जो होगी प्यारे बच्चों एक हो जाती है। इसके बाद उसने बोला यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें, अंश की कोई बात ही नहीं हो रहा है, तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न संख्या क्या होगी। भाई जो चीज़ें हमें निकालना होते प्यारे बच्चों, जो चीज़ें वो पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप उसको लेट करिए कि भाई माना वह भिन्न संख्या कौन सी होगी। ठीक है ना। हमें भाई लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। माना माना भिन्न संख्या, यही ना, माना भिन्न संख्या या भिन्न केवल लिख लेते हैं प्यारे बच्चों x/y है, यही ना। तो प्यारे बच्चों इसमें x आपके पास में क्या है भाई, x आपके पास में है क्या सर। x को प्यारे बच्चों अंश बोलेंगे जिसे हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और y को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं भाई, हर बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों x मतलब अंश और हर की बात हो रही है, तो मेरे पास में अंश क्या होगा, हर क्या होगा, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। आपके पास में क्वेश्चन में बोला भाई प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्न क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, उसी अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। प्रथम प्रश्नानुसार ध्यान से देखिएगा, उसने बोला प्यारे बच्चों अगर हम अंश में देखिए जो भिन्न वाली संख्या है सबसे पहले आप उसको लिखो x/y, यही ना, मैंने लिख लिया। उसने बोला कि अंश में एक जोड़ दें, अंश में क्या करना भाई, एक जोड़ना है। तो अंश आपके पास में x है, इसमें एक जोड़ दीजिए, यही ना। इसके बाद उसने बोला कि भाई हर में एक घटा दें, यही ना, हर में एक घटा दीजिए, यही ना, हर में एक घटा दे रहे हैं। ठीक, तो मेरे भाई x+1/y-1, अंश में एक जोड़ दें तो x+1 हो गया, हर में एक घटा दें तो भाई y-1 हो गया, यही ना। तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो प्यारे बच्चों भिन्न कितनी होगी मेरे भाई, एक हो गई, यही ना। तो ये आपके पास में जो फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा है मेरे भाई, अगर अंश में एक जोड़ दें हर में एक घटा दें तो भिन्न क्या हो जाती है भाई, एक हो जाती है। क्या यहाँ तक प्यारे बच्चों क्लियर है, बताइएगा। भाई एक ही क्वेश्चन आप अच्छे से लगाओगे तभी तो समझ में आएगा मेरे भाई। आप एक चीज़ बताइए, इसके नीचे हम लोग एक लेट कर सकते हैं ना कि नहीं भाई, इसका आप मल्टीप्लिकेशन करिए, इसका इधर करिए, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, x+1, यही ना। भाई इधर क्या आएगा, y-1, इसको इधर लाओ भाई, x-1
और ये +1 है, इसको भी इधर लाओ तो ये भी +1 हो जाएगा। तो मेरे भाई x माइनस वाई और +2 इक्वल टू कितना 0। तो ये आपके पास में इक्वेशन 1 मिल गया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम लोग क्या बनाएंगे भाई, सेकंड इक्वेशन बनाएंगे सिमिलरली। ये ना मेरे भाई आपके पास में सेकंड इक्वेशन क्या बन सकती है, यदि उसने बोला हर में मेरे भाई भिन्न आपके पास में x/y है, यही ना। तो अंश की उसने बात नहीं किया, अंश की उसने बात ही नहीं किया भाई, उस बोल रहा है कि भाई आप क्या करिए, हर में एक जोड़ दीजिए, हर में एक जोड़ दीजिए और अंश में भाई आप कुछ करिए ही ना। अंश की उसने डिस्कस ही नहीं किया। तो आपके पास ये अंश होगा, ये क्या होगा भाई, हर होगा। तो हर में उसने बोला कि भाई एक आप जोड़ो, तो मेरे भाई हमने क्या किया भाई, एक इसमें जोड़ दिया, यही ना। हमने इसमें एक जोड़ दिया प्यारे बच्चों हर में। तो भिन्न वाली संख्या कितनी हो गई, 1/2। भिन्न वाली संख्या कितनी होगी, 1/2। तो भाई आप 2 का गुणा कर लीजिए x में, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 2x। 1 का इसमें कर दीजिए गुणा y+1, यही ना। तो मेरे भाई आपके पास में कितना आ जाएगा, आपके पास में सर 2x माइनस वाई और -1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में समीकरण 2 हो गया। हम क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। अब प्यारे बच्चों चाहे विलोपन विधि से लगाएं, चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगाएं, चाहे एलिमिनेशन मेथड या वह सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मेरे भाई x माइनस वाई और प्लस का 2 इक्वल टू कितना 0। भाई हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा, यही ना। तो मेरे भाई 2 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो आपके पास एक x मिलेगा और ये भाई ये क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यही ना। और इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा भाई, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों आपके पास में 3 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास में कितना आ गया, 3। अब इसको क्या करेंगे भाई, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। लिख दीजिए भाई समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब रखेंगे तो आपके पास में कितना होगा x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए x के स्थान पे। तो आपके पास में 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास में y की जो वैल्यू होगी, ये माइनस का y उधर ले जाएंगे तो +3 + 2 यानी कितना 5। तो मेरे भाई आपके पास में y की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। तो मेरे पास में जो मैंने लेट किया था भाई भिन्न, भिन्न वाली जो संख्या मैंने लेट किया था भाई x/y था, यही ना। अब x की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 3 है और y की वैल्यू कितनी है भाई, 5। तो भिन्न वाली जो संख्या प्यारे बच्चों आपके पास में निकल के आई है वो कितनी है भाई, 3/5। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास में फाइनल आंसर होगा। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को भाई अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को प्यारे बच्चों आप अगेन बाय अगेन करके देखोगे तो मेरे भाई आपको हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर इस तरह की प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भाई आपको मिलेंगे ना तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से लगा पाओगे, ठीक है ना। अब इसके बाद भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं, देखना ध्यान से। आपके पास में प्यारे बच्चों ये देखिए मैंने भाई पहले भी इस तरह के आई वाले क्वेश्चंस मैंने भाई करा रखा है, ठीक है ना। अब बोल देंगे भाई आप इसको कर लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके पास में 6 मार्क्स देकर जाएंगे। अच्छे से आप पढ़िएगा, एक एक लेक्चर्स आप देखिएगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई आप इसको देखिएगा अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने भाई क्वेश्चन इस तरह के मैंने बताया भी है कि भाई इनको कैसे हल करना है, ठीक है ना। इनको प्यारे बच्चों कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखना।
देखो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपके पास में क्या है, बाई सेकंड है, यानी 2 का सेकंड। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात यानी बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो भाई मैंने आपको क्या सिखाया कि भाई जिसकी आयु हमें ज्ञात करना होता है, भाई लास्ट वाले ये लैंग्वेज डीएसएस आप पढ़ेंगे तो आपको किसकी आयु निकालनी होती वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसी को तो लेट करते हैं। देखिए सबसे पहले नूरी है तो यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। माना, माना नूरी, माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, x वर्ष, x वर्ष मान लीजिए। तथा तथा सोनू की आयु, तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी है, y वर्ष, y वर्ष है, यही ना भाई। ये चीजें प्यारे बच्चों पहले आपको लेट करना पड़ेगा। माना नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू की आयु क्या है, y वर्ष है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु की सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम ये चीजें सबसे पहले बनाएंगे, और मैंने आपको सिखाया था चार्ट बॉक्स में, यही ना। चार्ट बॉक्स में मैंने प्यारे बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि मेरे भाई देखना यहाँ पे ऐसा मैंने चार्ट बनाया था ना, और यहाँ पे क्या लिखा था, 5 वर्ष पूर्व। क्या लिखा था भाई, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब पहले की बात हो रही है, और मैंने अच्छे से बताया पूर्व मतलब हम लोग घटाएंगे कि जोड़ेंगे। अगर मैंने बोला कि मेरे भाई आपकी आयु क्या है, 25 ईयर्स है, मैंने बोल दिया 5 ईयर्स पूर्व की बात करूंगा, तो प्यारे बच्चों क्या करोगे, माइनस करोगे ना। 25 में से 5 माइनस करोगे तो 20 आएगा। जब भी पूर्व की कंडीशन आती है प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं भाई, आयु को माइनस करते हैं, जितना आयु रहेगा उसमें हम लोग माइनस कर देंगे। 5 वर्ष देखना, 5 वर्ष आपके पास में देखो 5 वर्ष सबसे पहले नूरी है तो नूरी की आयु, और फिर क्या है मेरे भाई आपके पास में, हाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों नूरी की आयु, यहाँ लिख दे बाकायदे का हो। चलो लिखते हैं नूरी की आयु, नूरी नूरी की आयु, आयु कितनी हो जाएगी मेरे भाई, आपके पास नूरी की आयु कितनी थी, x थी, तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष, ठीक है। और आपके पास ये जो सोनू है, तो सोनू की आयु कितनी होगी, सोनू की आयु भी माइनस हो जाएगी। कैसे देखिएगा, ये सर हो जाएगा y माइनस 5, यही ना। अब प्यारे बच्चों जो आपके पास में क्वेश्चन बोल रहा है ना, यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी प्यारे बच्चों आप यहाँ पे प्रथम प्रश्नानुसार लिख सकते हो, चाहे मैं पहले भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार, ध्यान से देखिएगा। आपके पास में प्यारे बच्चों देखिएगा ना, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके पास में क्या भाई, नूरी की आयु, नूरी की आयु, जो लैंग्वेज लिखा है प्यारे बच्चों वही लिखना है। नूरी की आयु सोनू, सोनू की आयु,
सोनू की आयु की कितनी गुनी है भाई? 3 गुनी है। मेरे भाई 3 गुना कर दीजिए और ये इसके इक्वल हो जाएगा, यही ना। नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी है और नूरी की आयु जो है 5 वर्ष से पूर्व कितनी थी भाई? x-5। और सोनू की आयु कितनी है भाई? y-5 इंटू 3। तो प्यारे बच्चों आप बताइएगा ध्यान से, हमारे पास में प्यारे बच्चों क्या होगा? मेरे पास में प्यारे बच्चों x-5 होगा इक्वल टू भाई 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3y माइनस का 15, माइनस का 15 इसको इधर लाओ मेरे भाई, तो x-3y इसको इधर लेके जाइए, यानी ये प्लस का 5 हो जाएगा और माइनस का 15, तो यानी माइनस का ये 10 आ जाएगा। तो यानी x-3y इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन 1 बना लीजिए, यही ना। सिमिलरली इसी प्रकार मेरे भाई आप ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन भाई अगेन मुझे भाई रीड करना पड़ेगा, देखना ध्यान से, आप भी रीड करिएगा। उसने क्या बोला प्यारे बच्चों? 10 वर्ष पश्चात, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देख लीजिए प्यारे बच्चों क्या लिखा है, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद में, ये ना। 10 वर्ष पश्चात की बात बोल रहा है प्यारे बच्चों, अभी तो पूर्व की बात हुआ था, माइनस होगा, बाद की बात बोलेगा प्यारे बच्चों, पश्चात की बात बोलता है, तो प्यारे बच्चों हम लोग ऐड करते हैं, सेम टू सेम यही डायग्राम बना लीजिए आपके पास में प्यारे भाई, देखिएगा ध्यान से। ये मैंने लिखा भाई, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे आप बता दीजिए? 10 वर्ष पश्चात, ये ना, 10 वर्ष पश्चात लिखो प्यारे बच्चों या बाद में लिखिए मेरे भाई, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आपके पास में मैंने बोला कि भाई आप यहाँ पे ऐसे 2 पॉइंट्स खींचने पड़ेंगे क्योंकि दोनों की आयु हमें लिखना होगा, यही ना। तो आपके पास में आपके पास में प्यारे बच्चों नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी है भाई। इसको भी जैसे यहाँ पे प्यारे बच्चों मैंने इक्वेशन बनाया था, सेम टू सेम ऐसे इक्वेशन यहाँ भी बनाइए। आपके पास में क्या है? नूरी की आयु, ये कितना हमने माना था भाई? x माना था सर। अब पश्चात की बात बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात, यानी x+10 हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? आपके पास में y+10 हो जाएगा, ये वर्ष आ जाएगा, यही ना, y+10 वर्ष। अब भाई आप क्या लिखेंगे? द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार लिखिए। द्वितीय प्रश्नानुसार, प्रश्न, एक मिनट, प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार, ये ना। तो मेरे भाई आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास में जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु इक्वल टू आपके पास में क्या है भाई? सोनू की आयु। सोनू की आयु की कितनी गुनी है ये बता दीजिए। सर 2 गुना है, अभी आपने जस्ट रीड किया था, देख लीजिए। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, यही ना। तो मेरे भाई अगर ये 2 गुना है तो भाई हमने 2 गुना कर दिया। अगर ये 3 गुना बोलता 3 गुना करते, 5 गुना बोलते तो 5 गुना करते हैं।
तो नूरी की आयु यहाँ पे कितनी है, x + 10 इक्वल टू सोनू की आयु कितनी है भाई, y + 10। ये भाई दुगना बोल रहा है तो दुगना कर दीजिए। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, x + 10 इक्वल टू इधर क्या होगा 2y + का 20, ये ना मेरे भाई इसको इधर लेके आओ। तो आपके पास में x - 2y इक्वल टू कितना 20 - 10, 20 - 10 तो x - 2y इक्वल टू कितना आ गया भाई 10 आ गया। ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास में प्यारे बच्चों यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, x - 3y इक्वल टू माइनस का 10 है। मेरे भाई अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, चाहे विलोपन विधि से सॉल्व कर लें चाहे प्रतिस्थापन विधि से, जो आपको बेस्ट लगता है आप उसको अप्लाई करिएगा। हम भाई इसमें विलोपन विधि अप्लाई करेंगे क्योंकि x का कोफिशिएंट इक्वल है, माइनस करेंगे तो ये प्लस होगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये x में से x घट जाएगा तो आपके पास में ये तो प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। 3 + का 3 - का 2 मतलब केवल y मिलेगा। 10 और 10 कितना 20, यानी प्यारे बच्चों ये y की जो वैल्यू आ गई ये 20 ईयर्स आ गया, यही ना। अब यही चीज़ हम लोग क्या करें भाई, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में हम लोग रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास में x - 2y इक्वल टू 10 है। भाई मैं यहाँ पे रखूँगा x - 2y, y मतलब 20 इक्वल टू आपके पास में 10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 10, ये कितना 40 होगा, उधर ले जाएंगे तो प्लस का 40 आ जाएगा, ये ना। तो मेरे पास में 40 + 10 मतलब x इक्वल टू कितना आ गया भाई 50 ईयर्स आ गए प्यारे बच्चों। ये x किसकी वैल्यू है मेरे भाई, ये x आपके पास में नूरी की आयु है, y आपके पास में क्या है सोनू की आयु, यानी नूरी की आयु जो है 50 वर्ष है तथा सोनू की आयु कितनी है प्यारे बच्चों 20 वर्ष है। तो मेरे भाई ऐसे आप क्वेश्चन को लगाओगे ना स्टेप बाय स्टेप करके तो बहुत ही अच्छे से प्यारे बच्चों ये चीज़ें क्लियर होंगी। प्यारे बच्चों नीचे लैंग्वेज ज़रूर लिखना कि भाई नूरी की आयु कितनी है और सोनू की आयु कितनी है, मैंने आपको भाई बता दिया, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बेहतर ढंग से मैंने बताने की प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे से कोशिश किया कि भाई आपको समझ में आ जाए। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है ना आप वैसे वैसे क्वेश्चन को किया करें, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके अच्छे से लग जाएंगे। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो होते हैं स्टूडेंट को भाई प्रॉब्लम्स करते हैं क्योंकि बच्चे जो होते हैं लैंग्वेज के क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान से देखोगे प्यारे बच्चों लेक्चर्स को अच्छे से देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन भाई क्लियर हो जाएगा, कहीं डाउट नहीं आएगा, रियली बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे आपके पास में हजारों क्वेश्चन प्यारे बच्चों अगर मिल जाएंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आई वाले क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर लगाइएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो प्यारे बच्चों आज का लेक्चर सब यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।